नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों में किस प्रकार रहेगा मौसम। फिलहाल मौसमी प्रणाली पर नजर डालें तो एक निचले स्तरीय सर्कुलेशन की स्थिति अभी भी पाली संभाग के क्षेत्रों पर और उससे सटे हुए जोधपुर अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्र पर बनी हुई है, जिससे दक्षिण पूर्वी हवाओं का रुख निचले स्तर पर बना हुआ है, जबकि ऊपर प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है प्रभावी रूप में बना हुआ है। उच्च दबाव की गतिविधियां आज भी 1016 मिलीबार से भी ज़्यादा दर्ज की जा रही है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों के आसपास और तमिलनाडु के नज़दीक वाले क्षेत्रों के करीब भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और एक पश्चिम बंगाल के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। जबकि देखें तो WD जो है अब 7 से 10 तारीख का जो दौर है, ये इसका प्रभाव देखने को मिलेगा राजस्थान के पश्चिमी जिलों में, उत्तर पश्चिमी जिलों में, कुछ मध्य और मध्य पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है, जिसकी जानकारी पिछले 2 दिनों से भी दी जा रही है। इसमें स्थानीय प्रणाली का प्रभाव यहाँ पर बना रहेगा, जिसमें भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर टोंक और बूंदी के नज़दीक वाले क्षेत्रों से होते हुए राजसमंद और केकड़ी के आसपास से लगाकर अजमेर, ब्यावर, पाली और इसके अलावा देखें तो बालोतरा, जालोर के क्षेत्र हैं, अनार बेल्ट हैं, कुछ जोधपुर, लूणी के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर भी कुछ जगहों पर घने बादल बनने के साथ खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जो कि अभी सुबह 7:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। और अभी के मौसमी विश्लेषण के अनुसार ही राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में भी आज जो है कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावना WD से प्रभावित गतिविधियों के कारण होने की संभावना है, जिसमें जैसलमेर के इलाके हैं और फड़ौदी, पोखरण के इलाके हैं, वहां से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं। और जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर जो कुछ गहरा कलर है, वहाँ कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज़ खंड वर्षा और कुछ एक जगहों पर तेज़ अंधड़ वाली गतिविधि के साथ ओलावृष्टि की जो है संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी के मिले जुले इलाकों में। तो वहीं मध्य राजस्थान के काफ़ी इलाकों में घने बादल आज छाए हुए दिखाई देंगे, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें विशेषकर पाली संभाग, अजमेर संभाग के इलाके रहेंगे, जोधपुर संभाग के भी दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके, इसके अलावा जयपुर संभाग के दक्षिणी इलाके भी इसमें शामिल रहेंगे, जहाँ कहीं कहीं घने बादल छाने के साथ ही कई स्थानों पर मेघ गर्जन और मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर पाली, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जैतरण के आसपास से लगाकर ब्यावर, अजमेर, पुष्कर, पिसांगण के क्षेत्र हैं, केकड़ी और यहाँ टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं, टोडरा सिंह से लगाकर फुलेरा, जयपुर के बीच वाले क्षेत्र हैं, अजमेर से होते हुए। इसके अलावा पाली के देसूरी, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र हैं, कुछ यहाँ पर देखें तो पाली, रोहट के क्षेत्रों में भी जो है इस प्रकार बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। जो मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है राजस्थान के मध्य भागों पर जो है घने बादल छाए रहने के साथ ही कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, जिसमें बालोतरा, बाड़मेर के पूर्वी मध्य इलाके हैं। वहीं यहाँ पर लूणी बेल्ट के क्षेत्र हैं, जहाँ कई जगहों पर घने बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी, बौछार या मध्यम तेज छितराई वर्षा होने की संभावना है। आज मध्य राजस्थान के काफ़ी इलाकों में अलग अलग भागों में छितराई गतिविधियाँ होने से किसानों को आज चिंता बनी रहेगी। हालांकि फसल कटाई के दौरान जो विशेषकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों में मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य किसान भाई कर रहे हैं, उनके लिए चिंता बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मध्यम तेज बारिश की भी गतिविधियाँ कई जगहों पर देखने को मिलने की संभावना है। और आज 8, 9 और 10, 11 के दौरान इस प्रकार का मौसम बार बार बनते रहने की संभावना है। उसके बाद मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा और कई दिनों तक मौसम यहाँ पर शुष्क बना रहेगा। आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान बनने के अनुकूल स्थिति अभी भी बनी हुई है, जिसमें उम्मीद है कि बंगाल की खाड़ी में भी एक तूफान बनेगा और एक अरब सागर में भी तूफान बनने की संभावना है, जिसकी जानकारी लगातार पिछले 2 सप्ताह से भी अधिक समय से मौसम जलवास के द्वारा दी जा रही है कि 18 से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों ही क्षेत्रों में तूफान उभरने की संभावनाएं हैं। और अब यहाँ पर कल से देखेंगे कि जो तूफान अगर अरब सागर में उभरता है तो उसके राजस्थान या कहे गुजरात, राजस्थान की ओर बढ़ने की कितनी प्रतिशत संभावना रहेगी, और ओमान या फिर इसके पाकिस्तान, ईरान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ने की क्या संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों में उसका विश्लेषण करते हुए फिर से एक बार जानकारी देने की कोशिश रखेंगे और लगातार जानकारी वैसे हर दिन के वीडियो में देते रहेंगे कि समुद्री क्षेत्रों में तूफान बनने की क्या संभावनाएं वर्तमान में बनी हुई है और किस प्रकार का यहाँ पर सिस्टम बनकर किस क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, और उसका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी आउटर बैंड की वजह से प्रभाव रहेगा, या फिर जो है सिस्टम के इसी और आगे बढ़ने के कारण जो है कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन ये तूफान बढ़ने की दिशा के आधार पर तय किया जाएगा। फिलहाल इस प्रकार की संभावनाएं नहीं है कि तूफान गुजरात या राजस्थान की ओर बढ़ेगा, यानी सब जगह थोड़ी थोड़ी संभावना है। और जब भी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में तूफान बनता है तो सब जगह संभावनाएं रहती हैं तटीय किनारों से लगा कर कि इन क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा, या फिर रहती हैं कि
पूर्व की ओर बढ़ जाएगा या उत्तर पूर्व की ओर या उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाएगा। संभावनाएं सभी रहती हैं और जब तूफान बन जाता है, जब ट्रैक में आगे बढ़ने लगता है किसी निश्चित दिशा की ओर, तो फिर उसमें जो है निर्धारित किया जाता है कि अब ये किन दिशाओं की ओर आगे बढ़ सकता है। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान बढ़कर ये लगभग 40 डिग्री के करीब फिर से पहुंच गया है अरावली रेंज के क्षेत्र में, और ये 39.93 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान दिन रात के फर्क के साथ 20.63 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 94% रही और न्यूनतम आर्द्रता 39.30% रही। न्यूनतम आर्द्रता घट रही है, तापमान बढ़ा है। वायु दबाव 1017 मिलीबार दर्ज किया गया है आज, और ये लगातार जो है इस सीज़न का अधिकतम दर्ज किया जा रहा है। तो इस बार भी देखें तो पिछले साल के अनुसार ही वायु दबाव जो इस सीज़न में होना चाहिए अगर सितंबर के अंतिम दिनों में और अक्टूबर की शुरुआत में, उससे लगभग जो है 2 से 3 मिलीबार 4 मिलीबार तक जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है और ये अधिक दर्ज किया जा रहा है। तो फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के दौरान क्या रहेगा और उसका प्रभाव क्या रहेगा, जल्द ही उस पर भी जानकारी देने की पूरी कोशिश रहेगी कि सर्दी के दिनों में जो है ये जो बढ़ता हुआ या जो अधिक कई सालों बाद ये वायु दबाव दर्ज किए जा रहे हैं, पिछले साल भी दर्ज किए गए थे, तो आने वाले दिनों में सर्दी के सीज़न में क्या प्रभाव रह सकता है इसका उस पर जानकारी देंगे। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से रही और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही और कहीं कहीं बादल पिछले 24 घंटों के दौरान भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में बूंदाबांदी करते हुए देखे गए और ये परसों से लगाकर कल भी देखे गए और आज भी वर्षा की गतिविधियाँ कई भागों में अलग अलग अरावली रेंज सहित मध्यम तेज, कहीं कहीं कुछ समय के लिए जोरदार वर्षा भी होने की संभावना है। तो वहीं जवई बांध का गेज 58.40 फीट दर्ज किया जा रहा है, यानी अगले 24 घंटों में 58.5 फीट को क्रॉस कर जाएगा और मंद गति से लगातार जल आवक बनी हुई है। आज वर्षा की गतिविधियों में देखें तो मध्य राजस्थान पर आप बादल देख सकते हैं, धूप छांव और बारिश की गतिविधियाँ इसमें दिखाई गई हैं और ये पाली के इलाके हैं या कहे पाली संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और जयपुर संभाग के मिले जुले इलाके हैं जहाँ कई जगहों पर मध्य राजस्थान में घने बादल छाने के साथ ही कई स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक और ज़्यादातर कई जगहों पर जो है बौछार बूंदाबांदी, कहीं हल्की मध्यम। अरावली रेंज, राजसमंद, अजमेर इन क्षेत्रों के आसपास भीलवाड़ा से लगाकर मध्यम तेज या कहीं कहीं तेज या मूसलाधार झड़ी कुछ मिनटों के लिए या कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर इन क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान WD की वजह से खंड वर्षा होने की संभावना है, जबकि मध्य राजस्थान पर एक स्थानीय प्रणाली का प्रभाव बना हुआ है और उत्तर पश्चिम राजस्थान में WD की गतिविधियों का प्रभाव देखा जाएगा, जिसमें कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां भी होगी और गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में, बीकानेर के पश्चिमी उत्तरी भागों सहित कुछ जैसलमेर के क्षेत्रों में तेज अंधड़ वाली गतिविधि भी वर्षा के दौरान चल सकती हैं, यानी तेज तूफानी हवाएं जो हैं कई जगहों पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं आने वाले 2-3 दिनों के दौरान होने वाली वर्षा से। और ये वर्षा की गतिविधियों का दौर WD का ये बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग और सीकर और कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्रों तक को भी प्रभावित करेगा और कुछ संभावना है पाली संभाग के क्षेत्रों तक भी इसका प्रभाव देखे जाने की संभावना रहेगी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। वहीं आज ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहने की संभावना है, जबकि उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे, कहीं कहीं बादल छाने के साथ बूंदाबांदी बौछार हो सकती है। बाकी मध्य राजस्थान में विशेषकर जो है घने बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा होने की संभावना है। बाड़मेर, जालोर, इसके अलावा पाली के इलाके हैं, बालोतरा क्षेत्र हैं, जोधपुर लूणी बेल्ट हैं, ब्यावर से लगाकर अजमेर, नागौर के आसपास से लगाकर केकड़ी और टोंक के आसपास से होते हुए दूदू और वहीं शाहपुरा से लगाकर भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली के इलाके हैं और दक्षिण मध्य पाली के इलाके हैं, वहाँ तक भी कहीं कहीं बादल छाने के साथ खंड वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी अधिकतर भागों में जो है इन बादलों की आवाज़ के साथ भी मौसम शुष्क बना रहेगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।